एक वक्त की बात है, एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का तंदूर पर रोटियां लगाया करता था। सख्त गर्मी के बावजूद भी वो अपना घर चलाने के लिए तंदूर पर खड़ा होकर नौकरी करता था ताकि उसके घर का गुजारा चले। बिट्टू और सेठ साहब के हाथ से 150 रोटियों का ऑर्डर है, पहले उनकी रोटियां बना दो। अच्छा मालिक, अभी बना कर देता हूँ। भाई पहले मुझे 10 रोटियां बना दो, काफी देर से खड़ा हूँ। 150 रोटियों का इंतजार करूँगा तो यहाँ गर्मी से जलकर कोयला हो जाऊंगा। भाई आप तो रोटियां लेकर चले जाओगे, मैं तो यहीं खड़ा रहूँगा गर्मी में रोटी बनाने के लिए। मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे तुम, जल्दी से पहले 10 रोटियां बना कर दो। हाँ बिट्टू, पहले इसे 10 रोटियां बना दो, फिर 150 रोटियां लगाना। अच्छा मालिक, अभी बना कर देता हूँ। बिट्टू सख्त गर्मी में तंदूर पर रोटियां बनाता है और वो ग्राहक भी उससे रोटियां लेकर चला जाता है। शाम में बिट्टू अपनी दिहाड़ी के लिए मालिक के पास आता है। लो जी मालिक, मैंने सब ग्राहकों को फारिग कर दिया है और 150 रोटियां भी तैयार कर दी हैं। अब मेरी दिहाड़ी मुझे दे दो। हाँ हाँ बिट्टू, ये लो तुम्हारे 500 रुपए। पर मालिक, मेरी तो आपसे 1000 रुपए की बात हुई थी, आप मुझे 500 रुपए क्यों दे रहे हो? देखो बिट्टू, मेरे बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने उनके लिए घर में एसी चलाना होता है। अब बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, अपना घर देखो या तुम्हें देखूं, मुझे 500 रुपए से ऊपर तुम बारे में नहीं आते। पर मालिक, मुझे भी तो देखो, मैं इतनी गर्मी में तंदूर पर खड़ा होकर रोटियां बनाता हूँ। आप मेरा कुछ ख्याल करो, मुझे मेरी मेहनत के 1000 रुपए दे दो। बिट्टू, मुझे 500 रुपए से ऊपर तुम बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। अगर काम करना है तो करो, वरना मैं किसी और को रख लूंगा। ये पकड़ो अपने 500 रुपए। नहीं मालिक, आप ये 500 रुपए भी अपने पास रखो, मेरा अल्लाह मालिक है। बिट्टू ये सुनकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। बिट्टू खाली हाथ क्यों आ गए? आप रोटियां क्यों नहीं लेकर आए? आज मैंने मूली शलजम की भुजिया बनाई है। बस बेगम, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बिट्टू अपनी बीवी को सारी बात बताता है तो उसे भी सुनकर बहुत दुख होता है। बिट्टू, आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? अपना रंग देखो कितना काला हो गया है, कोई और काम ढूंढ लो। और वो जो 500 रुपए दिहाड़ी दे रहा था वो तो कम से कम ले लेते। हाँ बेगम, गलती हो गई, बस गुस्सा ही मुझे बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने पैसे छोड़ दिए। मैं कल काम पर जाऊंगा तो उससे 500 रुपए भी ले लूंगा। इतनी देर में रात हो जाती है और बिट्टू और उसकी बीवी आज भी भूखे खाली पेट ही सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो बिट्टू काम के लिए अपने घर से निकलता है और तंदूर पर पहुंच जाता है। आ गए हो बिट्टू तुम? मैं तो समझ रहा था तुम आज काम पर ही नहीं आओगे, जिस तरह कल तुम नखरे दिखा कर गए थे। मालिक, काम नहीं करूँगा तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? मजबूरी है मेरी। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत करो। 200 रोटियों का ऑर्डर है, आज वो फटाफट तैयार करो। बिट्टू तंदूर पर खड़ा हो जाता है और रोटियां तैयार करने लग जाता है। तभी एक ग्राहक आ जाता है। भाई जरा जल्दी से मस्त गर्मा गर्म रोटियां लगा दो। ठीक है भाई, आप काउंटर पर पैसे जमा करवा दो, मैं रोटियां तैयार करता हूँ। मीठा काउंटर पर पैसे जमा करवाने जाता है और बिट्टू रोटियां तैयार करने लग जाता है। बिट्टू बहुत खूबसूरत और नरम और मुलायम रोटियां तैयार करके देता है और वो रोटियां लेकर चला जाता है। हाँ मीठे, लेके आ गया रोटियां। हाँ बेगम, एकदम कमाल किस्म की रोटियां लेकर आ गया हूँ। चल मीठे, अंदर आ जा फिर। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और नसीबो उन रोटियों के साथ अपनी जली हुई रोटियां भी रख देती है। ये जली हुई रोटियां कहाँ से आई? अरे मीठे, तू तो बिल्कुल भी समझदार नहीं है। अरे पागल, ये रोटियां मैंने बनाई है, पैसे वापस लेने का बहुत अच्छा तरीका निकाला है मैंने। तू ये जली हुई रोटियां ले जा और उन्हें खूब बातें सुना भी हो कि तुम जली हुई रोटियां बेच रहे हो। फिर देखिए वो तुझे पैसे भी वापस कर देंगे और हम मुफ्त की रोटियां तोड़ देंगे। अरे नसीबो, मेरी ग्लूकोज की बोतल। जवाब नहीं तेरा, मैं अभी जाता हूँ और पैसे वापस लेकर आता हूँ। मीठा जली हुई रोटियां लेकर घर से निकलता है और उसके तंदूर पर पहुंच जाता है। ओ मोटी गाय, तुझे अकल है कि नहीं? इस तरह की जली हुई रोटियां बनाते हैं, सारा बना बनाया मूड खराब कर दिया मेरा। पर भाई, मैंने तो आपको बहुत खूबसूरत और गोल मटोल रोटियां बनाकर दी थी, जली हुई रोटियां नहीं बनाकर दी थी। नहीं तो ये क्या मैंने जलाई
आई हैं? तू मेरे सामने जबान चलाता है। ओ मालिक, कोई ढंग का लड़का रखो अपनी दुकान पर। एक तो गरीब है और शक्ल से इंतहाई बदतमीज है। बिट्टू, तेरा ध्यान नहीं है आजकल काम पर, बस तुझे दिहाड़ी चाहिए। भाई तुम ये रोटियां इधर रख दो और मुझसे पैसे ले लो, मैं पैसे इसकी दिहाड़ी से काट लूंगा। मीठा वो रोटियां वहां रखकर उससे पैसे लेकर वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है और वो दोनों मियां बीवी बहुत हंसते हैं। शाम में बिट्टू अपने पैसों के लिए मालिक के पास आता है। मालिक, मेरी आज की और कल वाली दिहाड़ी दे दो। कौन सी कल वाली दिहाड़ी? कल वाली दिहाड़ी तुमने ली ही नहीं तो वो कल ही खत्म हो गई। आज तुमने 200 रुपए का नुकसान किया है, अब तुम्हारे 300 रुपए रह गए हैं, ये पकड़ो। मालिक, ऐसा मत करें। आप देखो तो सही मैं कितनी गर्मी में मेहनत करता हूँ। मेरे साथ ये जुल्म मत करें। मेहरबानी करके मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दें। 300 रुपए लेने हैं तो लो, वरना यहाँ से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरा लड़का रख लूंगा काम पर। अब बिट्टू बिल्कुल ही दिल बर्दाश्ता हो जाता है और 300 रुपए लिए बगैर ही चला जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो भूख प्यास से निढाल उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। ये क्या बिट्टू, आप आज फिर रोटियां नहीं लेकर आए? बिट्टू के साथ सारा दिन जो कुछ भी हुआ होता है वो अपनी बीवी को बता देता है। ओहो बिट्टू, आप कम से कम मुझसे 300 रुपए तो ले लेते, हम उन पैसों से रोटियां मंगवा लेते। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। बेगम, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हें घर पर ही रोटियां बनाकर देता हूँ, आटा तो पड़ा है ना। बिट्टू रोटी तवे पर डालता है तो साथ टमाटर की चटनी पड़ी होती है। बेगम, ये कैसी चटनी है? बिट्टू, ये आज मैंने टमाटरों की चटनी बनाई थी खाने के लिए। अगर मैं ये चटनी रोटी पर लगाऊं तो कमाल का पापड़ तैयार होगा। बिट्टू वो चटनी रोटी पर लगा देता है तो बहुत ही मजेदार पापड़ तैयार हो जाता है। वो दोनों मियाँ बीवी वो